आप प्रश्न पत्र देते नहीं हैं, इसके बावजूद दोनों प्रश्न पत्र वायरल था, दोनों प्रश्न पत्र बाहर था। आखिर ये क्यों आया और आपके हिसाब से इस पर कोड रहता है, तो आप कोड का पता लगाइए, अपराधी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कीजिए। अध्यक्ष लोग डिक्टेटरशिप हो गए हैं, चाहते हैं कि गलती हो भी जाता है लेकिन उसका अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं। एविडेंस रहे तो 100% कैंसिल करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। नहीं करे तो आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन। शिक्षक की परीक्षा में अचानक से भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर देना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है माननीय अध्यक्ष महोदय का। भाषा की अनिवार्यता समाप्त करके उन्होंने शिक्षा के रीढ़ को तोड़ने का प्रयास किया है। अगर एक पद और एक व्यक्ति वाला पद अगर फॉलो नहीं किया होगा तो वो भी कट ऑफ की धारणा को ऊपर टच करता है, तो निश्चित रूप से कट ऑफ तो बढ़ने की संभावना है। बीपीएससी ट्री 2 का रिजल्ट आ चुका है और जिसमें कट ऑफ भी जारी हो गया। वहीं पे बीपीएससी आयोग के द्वारा जो दरोगा की परीक्षा ली गई थी उसमें पेपर लीक का भी मामला सामने आया है। तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान हैं, दरोगा के स्पेशलिस्ट भी हैं। सर, रिजल्ट आया, आपने देखा भी, जो शिक्षक भर्ती की बहाली थी 6 to 8 का रिजल्ट आ गया। कट ऑफ को लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे शिक्षक की परीक्षा में अचानक से भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर देना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है माननीय अध्यक्ष महोदय का। जबकि मैं उनकी बड़ी सम्मान करता हूँ, प्रत्येक परिस्थिति में मैं अतुल सर को सैल्यूट करता हूँ, वी इंडिविजुअल कहता हूँ, लेकिन ये भाषा की अनिवार्यता समाप्त करके उन्होंने शिक्षा के रीढ़ को तोड़ने का प्रयास किया है। जो भारत की कोई भी शिक्षक, बिहार का कोई भी शिक्षक, उत्तर भारत कोई भी शिक्षक किसी भी गांव में जाएगा तो किस भाषा का प्रयोग, उसके कारण भी थोड़ा कट ऑफ भागा है। दूसरा, सबसे बड़ी बात की पता नहीं एक व्यक्ति एक पद की बात को इन्होंने फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर एक पद और एक व्यक्ति वाला पद अगर फॉलो नहीं किया होगा तो वो भी कट ऑफ की धारणा को ऊपर टच करता है, तो निश्चित रूप से कट ऑफ तो बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भाषा में ही भाषा को हटा दिया गया। लेकिन सर, रिजल्ट तो ऊपर से नीचे देना चाहिए, नीचे से ऊपर दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। नहीं, नीचे से ऊपर देने का मतलब अब कुछ ना कुछ अपना फरमान निकालेंगे, अतुल सर कुछ ट्वीट करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ नया हुआ। एक रिजल्ट एक स्टूडेंट की आपने बात की, तो सर ये रिजल्ट एक स्टूडेंट एक रिजल्ट तभी हो सकता है जब ऊपर से करेंगे और नीचे आएंगे। अगर जो ऊपर लोग ज्वाइन कर लिया तो फिर नीचे नहीं करेगा, इससे भी जो है छटनी हो सकता है और कट ऑफ भी कम होने की संभावना। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है सर? नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं। ऐसे क्या होगा ना कि 11 to 12 का अगर रिजल्ट आ गया तो जो छात्र का 11-12 में हो गया वो फिर आगे क्यों नीचे क्यों ज्वाइन करेगा, 9th-10th में क्यों ज्वाइन करेगा? अगर वही छात्र का 9th-10th में हो गया 6 to 8 क्यों ज्वाइन करेगा? तभी तो एक छात्र एक रिजल्ट हो सकता है। 1 to 5 और 6 to 8 में आपको लड़कों की संख्या ज़्यादा है, शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ऐसा कर दूंगा पर्सनल चीज़ें। लेकिन भैया, भाषा की अनिवार्यता को समाप्त करना और एक पद एक व्यक्ति ऐसी बात करना गलत है। अच्छा, ये गलत है 100%। और सर, बीपीएससी के द्वारा जो दरोगा की परीक्षा ली गई थी उसका आपने देखा भी, एग्जाम भी अच्छे से लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया है, इसको किस रूप में देखिए, पेपर लीक हुआ है, तमाम तरह की सबूतें सबके पास है, जो कि मैंने बार बार लगातार लोगों से चिल्लाया है कि पेपर का जो एविडेंस है, एविडेंस समय के हिसाब से, वो समय के हिसाब से दिए, तो अभी तक कोई स्टूडेंट समय के साथ एविडेंस नहीं दिया है। अब तक मैंने समय दिया है और अभी तो मामला एडिटेड हो सकता है, लेकिन आप प्रश्न पत्र देते नहीं हैं, इसके बावजूद दोनों प्रश्न पत्र वायरल था, दोनों प्रश्न पत्र बाहर था। आखिर ये क्यों आया और आपके हिसाब से इस पर कोड रहता है, तो आप कोड का पता लगाइए, अपराधी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कीजिए, क्योंकि इससे संशय की स्थिति बनी हुई है और मैं किसी भी परिस्थिति में न्याय की मांग कर रहा हूँ। सर, आपने न्याय की भी मांग करने की बात की, हमने आयोग से भी बात करने की कोशिश की, उसके जो अध्यक्ष हैं उनसे जब हमने गया आयोग तो सवाल करने की कोशिश की, लेकिन आयोग के अध्यक्ष से तो मिलने भी नहीं दिया जाता। और हमने स्पष्टीकरण की सोचा कि स्पष्टीकरण वहाँ हो जाएगी कि आखिर प्रश्न पत्र वायरल हैं या बाद में जो है स्टूडेंट निकाला है, क्या है मामला, तो तमाम चीज़ को लेकर के गए, लेकिन अध्यक्ष बात करने के लिए तैयार नहीं है। मत घबराइए, जमहूरियत की सरकार है। अच्छा, जनता जब चाहती है
आवाज़ उठा देती है और जनता की आवाज़ को सुना क्या जाता है। लगता है सरकार भी इसमें सम्मिलित है क्या? नहीं, सरकार तो अभी चुनाव के बारे में समझ ली थी। ये अध्यक्ष लोग डिक्टेटरशिप हो गए हैं, चाहते हैं कि गलती हो भी जाता है लेकिन उसका अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं कि हमारे पर जैसा देखे CSB के अध्यक्ष सिंघल साहब भी बोले थे कि सिपाही का पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, आउट नहीं हुआ है, लेकिन पेपर आउट था, कैंसिल करना पड़ा, वो भी बोले थे। उससे ये भी बात बोला है। अगर पेपर लीक का मामला सर आपने कहा कि प्रमाण है, अगर प्रमाण आता है तो गुरु रहमान क्या करेंगे आगे? अर्थात आर्थिक अपराधिकारी के पास जाएंगे। मैंने अभी एविडेंस भेज दिया है अपने से, लेकिन वो एविडेंस नहीं है और वो प्रमाण आ जाएगा कि उतने समय में आया है 9:02 में या 9:13 में। तो मैं तो क्या पेपर लीक मतलब कैंसिल भी हो सकता है क्या? अगर एविडेंस रहे तो 100% कैंसिल करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। नहीं करे तो आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, सड़कों पे उतर जाए, मर जाने तक आमरण अनशन। चलिए आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे गुरु रहमान। और जिस तरह से BPSSC के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी दरोगा का, उसमें जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, गुरु रहमान सर के पास ऐसा प्रूफ नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से प्रश्न पत्र दिख रहा है, बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है, उसके बावजूद भी बाहर आया है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे थे। साथ ही साथ कहा है अगर हमारे पास प्रूफ आ गया तो आर्थिक अपराध इकाई के पास जाएंगे और हम पेपर रद्द करवा के मानेंगे, अगर रद्द नहीं करता है तो हम सड़क पे उतरेंगे और आमरण अनशन करने के तैयार हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।